हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल भी मैंने जो अब वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि मार्केट की डायरेक्शन, सपोर्ट लेवल्स किस तरीके से हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो बिग प्लेयर्स हैं उनके डेटा किस तरीके से हैं और मार्केट कल मंडे को किस तरीके से मूव करेगा, किन लेवल्स के बीच में घूमेगा, आपको कौन कौन लेवल्स का ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी चीज जो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं वो भी आप लोगों को मैं पूरा समझा दूंगा। तो वीडियो को अपने कान खोल करके अच्छे से और दिमाग को फाड़ करके सुनना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मेरे वर्ड्स को आप बिल्कुल अपने मन के अंदर समा लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को बेनिफिट ही होगा। ठीक है, पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, उससे जस्ट पहले मैं आप लोगों के साथ में एक चीज डिस्कशन करने वाला हूं कि कल मैंने ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर मैंने एक पोस्ट दिया था कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि मैं करीबन 1 डेढ़ साल से मैंने ये प्रोग्राम नहीं दिया है। ठीक है, तो अब ये मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया हुआ है, लास्ट वीक भी दिया था। पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको 6 घंटे का टाइम बहुत कम लग रहा था कि सर 6 घंटे का टाइम दिया आपने ज्वाइनिंग के लिए, तो इसलिए मैंने इसको कल दोबारा से लॉन्च किया था। पर दोस्तों, ये टाइम सिर्फ संडे यानी कि आज तक के लिए ही है, इवनिंग के लिए। इसमें अगर कोई ज्वाइन कर सकता है, प्लीज रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि सर ज्वाइन करना है, ये है वो है, क्योंकि ये फिर 1 साल बाद आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर सीधा अपने चार्ट्स पर चलते हैं और मार्केट को डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीक हम किस तरीके से पैसा कमाएंगे वो अपने दिमाग के अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीधा हम चार्ट्स पर चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है आपको? निफ्टी के अंदर लेवल था ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहां से सेल और यहां से बाय, और मैंने क्लियर बताया हुआ था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए हम एक काम करेंगे। जो बाहर का जो डेटा है, इंटरनेशनली सॉरी एफआईआई का, बड़े प्लेयर्स का, वो समझ लेते हैं। तो यहां पर इंडेक्स फ्यूचर दोस्तों समझना, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अभी भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ऐड की है। वो कहीं से भी इंडेक्स फ्यूचर्स को मतलब कवर नहीं कर रहे हैं इस वक्त तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? एफआईआई की जो पोजीशंस होती हैं यहां पर अगर उन्होंने कवर नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को वो आने वाले टाइम में और नीचे ले जा सकते हैं, आने वाले टाइम में। पर इंट्राडे के लिए हम कौन से लेवल्स यूज करते हैं? कभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम सीधा चलते हैं इंडेक्स ऑप्शंस में। तो इंडेक्स ऑप्शंस में आप देखेंगे कि एफआईआईज ने होल साइड में बाय ज्यादा किया है, अराउंड 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उन्होंने कॉल बाय की हैं, वो भी क्या है, नेक्ड है यहाँ पर। ठीक है, अब लॉन्ग जो है पुट साइड का, उन्होंने क्या किया है, लॉन्ग नहीं किए इतने जितने की पुट को शॉर्ट किया है। यानी कि वो लोग यहां पर प्योर तरीके से बुलिश हैं। ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। एसजेएक्स निफ्टी चाहे डाउन ही दिखा रही है, वो खुल भी जाए नीचे 950 930 तक आ सकती है। हम अब दूसरे लेवल्स को, इससे हमें हिंट मिल चुका है कि मार्केट के अंदर कल ऐसा हो सकता है, पूरे चांसेस हैं कि नीचे खुलेगा और थोड़ा और नीचे जाकर के या वहीं से ही ये रिवर्स ले सके। ये डेटा के अंदर, एफआईआई के डेटा के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर प्रोप्राइटर्स की बात देख लेते हैं। तो प्रोप्राइटर्स ने भी कॉल साइड में लॉन्ग किया है। ठीक है, और पुट साइड में उनका इतनी ज्यादा हैजिंग की पोजीशन है। क्लियर? तो यानी कि ये भी बुलिश है थोड़ा सा। और रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स को बेनिफिट एक बार मिलेगा तो जरूर, ठीक है ना, पर वो उसको शायद कैश ना कर पाए, ऐसा मेरा सोचना है। क्यों? क्योंकि यहां पर उन्होंने कॉल्स को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कॉल्स को शॉर्ट करना क्या कहते हैं दोस्तों?
बुलिश बियरिश होना, ठीक है, यहाँ पर बियरिश है वो, और यहाँ पर पुट साइड में उन्होंने 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्स्ट्रा में पुट लॉन्ग किए हुए, यानी कि वो बियरिश है। अब यहाँ पर सिंपल सी एक ही चीज निकल के आती है दोस्तों, यहाँ पर डेटा जो है एफआईआईज का, प्रोप्राइटर का बुलिश है, ठीक है। अब ये चीज हमें अपने दिमाग में कल के दिन रखनी ही होगी कि ये पोजीशन जो है इसको किस तरीके से वो निकालेंगे, लॉस में निकालेंगे या मार्केट को पूरा ऊपर लेके जाएंगे। बस इतना हिंट हमें चाहिए था, वो हमें यहां से मिल चुका है। सो दोस्तों हम अब चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। इतना ही देखना होता है, ये जो डेटाज होते हैं इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सीधा अपने चार्ट्स पे चलते हैं। तो यहां पर चार्ट्स पर आप देखेंगे निफ्टी के चार्ट्स आ गए दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूं दोस्तों पहले, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं। तो उसके लिए हम टेलीग्राम पर जाएंगे अपने, और यहां पर ये देखो डेटा का पूरा रिपोर्ट है, यहां पर देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो बुलिश है बियरिश है, यानी कि प्रोप्राइटर्स और एफआईआईज बुलिश हैं और क्लाइंट्स जो हैं वो बियरिश हैं, सिंपल। अब दोस्तों यहां पर एक चीज को ध्यान रख लेना है, ये जो मैं लेवल्स दिखा रहा हूं आप लोगों को, इनको नोट कर लीजिए। 40,100, 40,200, ठीक है। ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वीकली, यानी कि जब तक मार्केट इसके ऊपर होल्ड नहीं होगा, कौन से लेवल, 40,200, चाहे वो 199 ही क्यों ना आ जाए, ठीक है। पर 200 जब तक होल्ड नहीं होगा, मार्केट रिवर्सल नहीं करेगा, नीचे से चांसेस कम होंगे, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। अभी इंट्राडे लेवल से मैं डिस्कस करूंगा, पर आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रखनी है। जब भी मार्केट इन लेवल्स को होल्ड करता है तो उसे की तरफ चलता है, मैक्सिमम चांसेस मार्केट को यहां से रेजिस्टेंस लेने के ही है। तो ये हमें उस टाइम पे देखना होगा कि हमें यहां से सेल करना है या फिर फोर्स इतना ज्यादा है कि इसे क्रॉस कर जाएगा, जिसके चांसेस अभी भी कम है, ठीक है। वीकली स्पॉट की बात करें दोस्तों, 38,700, 38,800, यानी कि 38,700 के नीचे अगर होल्ड रहेगा मार्केट, तो ये पूरा हफ्ता 40,200 को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये चीज को नोट कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज, वीकली रेजिस्टेंस 17,300 से लेकर के 350 के बीच में, यानी कि 350 का रेजिस्टेंस बड़े वाला रहने वाला है, ठीक है। ये चीज समझ लेना, ये दिमाग में डालना है। उससे पहले अगर मार्केट ने 850 के ब्रीच को, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चला हुआ है वो डाउन साइड का ही चला हुआ है इन लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये 350 का लेवल एग्जैक्ट, चाहे 349 क्यों ना आ जाए, 350 आकर के जब तक होल्ड नहीं होगा तब तक ऊपर के बारे में मतलब इस तरीके से नहीं सोचना है हमें, ठीक है। यहां आकर के कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, वो सिचुएशन आपको सोचनी नहीं है। ये बहुत जबरदस्त नंबर्स होते हैं, इस चीज को समझ लेना है। और 300 350 तो बहुत दूर है। हाँ, मार्केट यहां से नीचे जैसे बाई चांस खुलता है, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 200 तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 250 तक भी जा सकता है, वो देखेंगे अभी हम इंट्राडे के अंदर समझेंगे उस चीज को। पर आप लोगों को यहाँ पर ये नंबर समझ लेना है, स्पेशली ऑप्शन चेन वालों के लिए कि 350 का, ओ सॉरी, ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए, जिन लोगों ने पुट को सेल किया हुआ है, नहीं सॉरी, कॉल को सेल किया हुआ है, वो इस नंबर को ध्यान से समझ लीजिएगा। 350 के ऊपर सस्टेन होगा तो ही मार्केट के अंदर बाय उठ करके आएगा, वरना मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। ये चीज समझ लेनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाया है, यहाँ पर सिंपल सी भाषा के अंदर मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए हैं वीकली। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे की, ठीक है। तो इंट्राडे के अंदर कौन से नंबर्स होंगे दोस्तों जो काम करेंगे। देखो एक चीज को दिमाग में डाल लेना अपने, ये जो नंबर है ना 16,920, ठीक है, मार्केट यहां तक भी आ सकती है 920 तक, और इसके नीचे अगर सस्टेन करेगी
ठीक है, इसके नीचे सस्टेन करेगी तो ही मार्केट नीचे जाएगी। सस्टेन वर्ड समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट खुलेगा नीचे, ऐसा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, पर यहां पर आप लोगों को इस चीज को दिमाग में रखना है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा अच्छे से और इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए 16,920, आप सेल साइड में नहीं आएंगे। यहां से अगर गलती से भी दोस्तों मान लीजिए यहां पे मार्केट खुलती है और इस तरीके से एन पैटर्न बनाती है, तो ये पूरा रिकवर कर सकती है। इस चीज को समझ लेना, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ठीक है। सेल किस तरीके से करना है, इस लाइन के नीचे ओपन हो जाता है मान लीजिए, या कहीं भी ओपन होता है, ग्रीन पे ओपन होता है, पर ये एन पैटर्न डाउन साइड में नीचे की तरफ बनना चाहिए, तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ में इसको सेल कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है, इसी के ऊपर मार्केट चलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नहीं दोनों चीजें बता दी और मैक्सिमम चांसेस इसके नीचे से रिकवर करने के हैं। ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहां खुले और नीचे जाए और इस तरीके से रिएक्शन थोड़ा बहुत, ये तो खैर सेल का ही है, पर मार्केट यहां खुल के और ऊपर की तरफ बनाना शुरू कर दे, तो इस चीज के लिए ऊपर के एंड के लिए सावधान रहना, क्योंकि डेटा के अंदर भी पॉजिटिवनेस दिखाई गई है, वो पूरा का पूरा मार्केट को खींच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर। बाकी इंट्राडे के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें कोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, पर मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सा फंडा बताया, आप लोगों को कुछ ना कुछ ये छोटा सा एंड पैटर्न है ना, वो बेनिफिट जरूर देगा। अब आप पूछेंगे एंड पैटर्न क्या होता है, दोस्तों एंड पैटर्न इस तरीके से होता है, जैसे देखिए मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये देखिए एंड पैटर्न बनाया है यहाँ पर, ठीक है। 50% की रिट्रेसमेंट होनी चाहिए उसकी कम से कम, बस, ठीक है। यानी कि निफ्टी अगर कल नीचे खुलता है, ऐसे यहां खुलता है मान लीजिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिकवरी देने की कोशिश करेगा, रिकवरी देता है और इस तरीके से डाउन बनाकर बनाता है थोड़ा सा, पर लो को नहीं तोड़ता है और फिर ऊपर चल देता है, तो ये ऊपर साइड का ट्रेड ले लेना है आपने, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चलता है, मान लीजिए लेवल को ब्रेक करके नहीं, नीचे खुलता है थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर नीचे चलता है, तो आप समझ लेना कि मार्केट के अंदर नीचे और गिरावट है, जिसके चांसेस बहुत कम है। वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कहां से कवर हो सकता है, वो नीचे लेवल है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पर मैं इस चीज के बारे में अभी सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिंपल सी बात है, जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट यहाँ पे बाई चांस खुलता है, यानी कि इस पॉइंट के कहीं भी नीचे खुलता है या कहीं भी खुलता है, वहां से अगर इसने ऊपर का एंड बनाया है ना, तो मार्केट पूरा चांसेस है कि पूरी की पूरी ये रिकवरी कर सकती है, इसमें इतनी ताकत है। यानी कि घूम फिर के देखा जाए तो ये जो दो मैंने लेवल्स डाले हुए हैं 17,190, ठीक है, सॉरी 17,170, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब तक मार्केट इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, तब तक ये इसके ऊपर भी नहीं जाने वाला है। यानी कि आप यहां से लेकर के यहां तक का पूरा मूव कल देख सकते हैं, पर फिर भी मैं कहूंगा यहाँ के आसपास 17,050 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी 17,100 के पास भी आप लोग, सॉरी 17,067, ये लेवल को भी भूलना नहीं है। यानी कि अगर आप यहां से एंड पैटर्न लेंगे तो उसका जो टारगेट है वो सिर्फ इतना ही होना चाहिए, ठीक है। आप इसका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो कमाया है वो कहीं ना निकल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कल जो कि ये रोक सकता है, ठीक है। तो यहां से रुकेगा मार्केट, एक बार नीचे जाएगा, फिर देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड बनेगा। ये चीज समझनी है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। तो अगर बाय का ट्रेड बनेगा एंड पैटर्न के ऊपर, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप बाय साइड में बैठ जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही मैं बोलूंगा निफ्टी के बारे में, बाकी कल देखते हैं। और दोस्तों मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लेवल है इसको इसने क्रॉस तो किया है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है, ठीक है ना, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा रेड जोन जो है ये पूरा पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है, क्लियर। तो यहां पर सबसे बड़ा जो सपोर्ट निकल के आता है अब फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर, वो ये लेवल है, ठीक है। तो जब तक इस लेवल के नीचे
बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे होल्ड नहीं करेगा 38,800, तब तक हम सेल साइड का नहीं लेंगे। यानी कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि कल देखो दोस्तों, सारी चीजें समझ के चलनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे खुलता है और आपको एन पैटर्न इस तरीके से बनाता है ना, तो आपको चुपचाप से इसके जैसे क्रॉस करे ना, चुपचाप से बाय कर लेना, आपको मौका भी नहीं देगा ये, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल सी बात है बस, ठीक है। ये यहां पर भी अगर इस तरीके से बनाता है ना, तो भी आपको इसी तरीके से ट्रेड लेना है। क्लियर? एक चीज का ध्यान रखना है, जब स्टॉप लॉस आप लेंगे तो उसको डबल ऐसा लेकर के चलना है, यानी कि इसके नीचे आएगा तो फिर मार्केट नीचे भी चला जाएगा। क्लियर? पर ये लेवल्स ऐसे हैं, मेरे को जो सिचुएशन समझ में आ रही है, बड़े प्लेयर्स यहां से मार्केट को खींचने की ताकत रखते हैं, ऐसी कंडीशन है। पर हम लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब तक 38,800 के लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, हम लोअर साइड के बारे में सोचना महाबेवकूफी है, फंसने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है कि यहाँ पे कहीं खुले और फिर नीचे जाए और फिर यहां से एंड पैटर्न बनाने की कोशिश करे, ये पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है। तो यहां से ये आप लोग अगर बाय करेंगे तो ये एंड पैटर्न बनाएगा। अगर बीच में से चलता है, मान लीजिए यहां खुल के और एंड पैटर्न, तो यहां पर छोटा सा ही स्टॉप लॉस मिलेगा आपको एंड पैटर्न का, उसके बेस के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक के टारगेट मिल जाएंगे ऊपर। क्लियर? बीच में किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस ही ट्रेड करा सकता है। बाकी जो लोग थोड़ा रिस्की ट्रेड नहीं लेना चाहेंगे, वो यहाँ पर इन लेवल्स के बीच में जो एंड पैटर्न बनेगा, और याद रखिएगा अगर यहाँ पे एंड पैटर्न बन जाता है नीचे की तरफ तो कोई बात नहीं है, पर ये जो पॉइंट है इसमें एंड पैटर्न पूरा यहाँ क्रॉस होना चाहिए, तभी आपको बाय में एंट्री लेनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।